नमस्कार, मैं हूं परमेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। पिछले वीडियो में हमने बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक देखा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ऑब्जेक्टिव का, बाबरनामा क्या है। बाबरनामा या बाबरनामा को तुजू के बाबरी भी कहा जाता है। तो बाबरनामा बाबर के द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्मकथा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम बाबरनामा था, या उसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में आरंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार का आधार बनवाया था, लेकिन दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल जो है उसको इल्तुतमिश ने बनवाया, और पांचवी और अंतिम मंजिल जो है उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 18वां क्वेश्चन है, जिजिया किससे लिया जाता है या जजिया किससे लिया जाता है। तो जजिया एक कर है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो जजिया किससे लिया जाता था? तो जिमियों को गैर मुस्लिम कहा जाता था। तो इस प्रकार से जजिया किससे लिया जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जिमियों से लिया जाता था। 19वां क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये सारे मुगल सम्राट थे, शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, लेकिन अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर था, जो कि 1857 की क्रांति में उसे बंदी बना के म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम बादशाह मुगल वंश का बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर था। 20वां प्रश्न है, दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही एक धर्म था जिसे अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। तो दीन इलाही अकबर से संबंधित है, 1582 में अकबर ने इसे शुरू किया था। 21वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। तो राजस्व व्यवस्था अकबर के जो नौरत्न थे उन्हीं में से एक थे टोडरमल, तो उनके नियंत्रण में थी। वैसे बीरबल और मान सिंह भी अकबर के नौरत्न थे। बीरबल बुद्धिमान व्यक्ति में गिने जाते थे, विद्वान व्यक्ति में गिने जाते थे। मान सिंह सेनापति थे और बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। तो 21वां का ऑप्शन हो जाएगा डी, टोडरमल। 22वां प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। तो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच, हिंदू राजा हेमू के बीच में द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। वैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और वह 1526 ईस्वी में हुई थी। और तृतीय युद्ध पानीपत का 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। 23वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के राजा थे। सबसे महान विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा में कृष्णदेव राय को गिना जाता है, जो कि 1505 से 1529 तक मृत्यु पर्यंत यह राजा रहते हैं। और इन्हीं के समय में तेलुगु साहित्य को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। बाबर ने अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय की बड़ाई की है। बारबोसा ने भी इनकी कृष्णदेव राय की बड़ाई की है, यानी कि उस समय भारत के सबसे महान राजा में कृष्णदेव राय को गिना जाता था। 24वां प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी किस शासक के शासनकाल में आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था, वह आया हुआ था 1420 और 21 में। 1420
21 में आया था। वैसे देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी था। 25वां प्रश्न है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो हम्पी को जाना जाता है विजयनगर के नाम से भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम का निर्माण कृष्णदेवराय ने अपने राज्याभिषेक के समय में करवाया था। 27वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 28वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो 28वां का ऑप्शन हो जाएगा बी गुरु नानक। तलवंडी को ननकाना साहब भी कहा जाता है। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। 29वां प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। बाद में चैतन्य भी इनके साथ हो गए थे, यानी कि बाद में चैतन्य को भी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है। 30वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और वह यूनान का रहने वाला था, जो कि मौर्य वंश में यह आया हुआ था, मौर्य शासन में आया हुआ था। और इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में 15 प्रश्न को हमने देखा। फिर अगले वीडियो में हम लोग 15 प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।